हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिए छठी 7वीं क्लास की हिंदी की वर्कशीट, जिसे आप कार्यपत्रक कहते हैं, संख्या 1 को लेकर हाजिर हुए हैं। ये आपकी वर्कशीट 7 जुलाई के लिए है। इसमें एक हिंदी का गद्यांश दिया गया है, जिसे पढ़ के आपको उन कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। इसे लिखना एकदम ना भूलें, क्योंकि अगर आपने अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम नहीं लिखा है तो आपके वर्कशीट का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने पिछली कक्षा में कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ बहुत सी अन्य गतिविधियों का भी अभ्यास किया। इस कक्षा में भी अभ्यासरत रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभ्यास की इसी कड़ी में आज हम एक अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम पहले बता चुके थे, इसमें कार्यपत्रक में हम एक अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे, और इसका जो थीम है वो है मित्र। क्या है इसका शीर्षक? मित्र। जैसा कि इस चित्र में दिखा गया है, 2 लड़कियां फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के गले मिल रही हैं। तो यहाँ हम पढ़ते हैं, मित्र को पथ प्रदर्शक माना जाता है। हमारे जीवन की उन्नत तथा अवनति बहुत कुछ मित्र के चुनाव पर निर्भर करती है। अतः मित्र का चुनाव करते समय हमें विशेष सावधानी के साथ काम लेना चाहिए। ऐसा लोगों का साथ हमारे लिए लाभकारी नहीं है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। ऐसे मित्र की हर बात हमें माननी पड़ती है। वो कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ में कि मित्र जो है हमारा एक पथ प्रदर्शक होता है, यानी हमें बहुत रास्ते दिखाता है। तो अगर हम अपने मित्र का चुनाव गलत कर लिया तो वो हमें गलत रास्ते पे ले जाएगा, सही किया है तो सही रास्ते पे ले जाएगा। इसीलिए हमारी उन्नति और अवनति में मित्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम जब भी कोई मित्र आप बनाएं किसी को, तो बड़ी सावधानी के साथ कि ये जान लें कि वो व्यक्ति सही है या नहीं। आगे है कि हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जो जिनका अधिक दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, यानी वो अपनी हर बात आपसे मनवाना चाहेंगे, गलत या सही। उसमें क्या होगा कि आपका विकास क्या होता है, बाधित हो जाता है। आप स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर पाते हैं, वो आपकी हर चीज़ पे डोमिनेट कर जाएगा, मतलब आपसे अपनी बात मनवा लेगा। ऐसे लोगों का साथ भी उचित नहीं है जो हर बात को ऊपर रखें। बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं जो आपकी हर बात को, आपकी बात ही ना सुने, वो अपनी बात ही आपके ऊपर हमेशा सही रखें। तो ऐसे मित्र भी हमको हमारी जो आपकी या हमारी जो मानसिक विकास है या हमारा जो विचार है उनको विकसित करने में बाधक होते हैं। मित्र ऐसा हो जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, वह भाई बहन के समान सहायक और हमारे पर सहानुभूति दिलाने वाला हो। जो गुण हमें नहीं है वह हमारे मित्र में होने चाहिए। तो हमें कैसे मित्र बनाने चाहिए? ऐसा मित्र हो जिस पर हम खुलकर विश्वास कर सकें, वह हमारे लिए, जैसे एक भाई बहन हमें सहयोग करते हैं वैसे हमारा सहयोग करें, हमारे प्रति सहानुभूति रखें, यानी जब हमारे साथ कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसमें हमारे साथ खड़ा हो, सहानुभूति दिखाए। जो गुण हमें नहीं है वह हमारे मित्र में होने चाहिए, ताकि वो गुण हमारे अंदर विकसित कर सके। गंभीर प्रकृति वाले मनुष्य को विनोदी पुरुष का संग करना चाहिए, और निर्बल को बलवान तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति को किसी महान व्यक्ति की मित्रता करनी चाहिए। यानी अगर आप निर्बल हैं तो बलवान व्यक्ति का आपको मित्रता करनी चाहिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपको यह सहयोग कर सके। ऐसे ही कोई गंभीर, आप बहुत सीरियस व्यक्ति हैं, मतलब सीरियस माइंड, ज़्यादा हम हंसी मजाक नहीं करते, तो आपका मित्र ऐसा हो जो विनोदी हो, जो हंसी मजाक करता रहे। तो इस तरह के मित्र बनाने चाहिए। मित्र ऐसा चुनना चाहिए जिससे साथ हम अपने गुणों का आदान प्रदान कर सकें। यानी ऐसा मित्र हो कि जो हमारे अंदर गुण हो वो हम उसको बता सकें, जो उसकी अच्छाई हो हम उसे ले सकें या अपने अंदर उसे विकसित कर सकें। ये आपने पढ़ लिया। अब हम देखिए पहला प्रश्न है, मित्र हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं? तो आप बच्चों, मित्र हमारे लिए इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि हमारे लिए पथ प्रदर्शक होते हैं और हमारे जीवन का विकास में बहुत ज़्यादा सहयोगी होते हैं। इसलिए हमें मित्रों की आवश्यकता होती है। उत्तर लिखेंगे। दूसरा है, कैसे मित्रों का साथ हमारे लिए लाभकारी है? तो आपने ऊपर पढ़ा है, अभी हमने अच्छे से बताया है, तो वहीं से आपको लिखना है बच्चों। ये हम बताएंगे नहीं, जैसे जो क्या है विश्वास कर सके, सहानुभूति वाले हों, समझे कि नहीं? तो ऐसे मित्रों का हमें अपने साथ मित्रता करनी चाहिए।
आपको अपने मित्र के बारे में लिखना है तो आप अपने मित्र के बारे में लिखिए, यानी आपका कोई मित्र है, उसका नाम क्या है, क्या करता है, उसके क्या अच्छाइयाँ हैं और वो उसके साथ रहने में आपको क्यों अच्छा लगता है, वो आपका अच्छा मित्र क्यों है, ये चीज़ें आपको लिखिएगा। चौथा प्रश्न है, अब आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो बच्चों विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द, यानी जैसे शत्रु है तो शत्रु का अपोजिट क्या होता है, उल्टा, मित्र। उन्नति का होगा अवनति, उन्नति का होगा अवनति। हानि का क्या होगा, लाभ, हानि का होगा लाभ। अब देखिए अनुचित का होगा उचित, अवगुण का होगा गुण, सबल का होगा निर्बल। ये आप नोट करके अपनी पूरी वर्कशीट करके अपने कक्षा अध्यापक को या अपने जो विषयाध्यापक हैं उनको भेजिए, ताकि आपकी वर्कशीट का मूल्यांकन हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों तक और भी लोगों तक इसे शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।